अगर तुम अपनी जिंदगी के कुछ घंटे निकाल सकते हो ना तो बीएससी में 60 प्लस दिलवा दूंगा। एग्जामिनेशन हॉल से मुस्कुराते हुए बाहर निकलोगे अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर। अभी भी टाइम है, तुम 60 प्लस ला सकते हो। और मैं लेकर आया हूं तुम लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज की 5 स्टेप स्ट्रैटेजी। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो जिस दिन भी मेरे भाई ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। देखो कुछ ही घंटे लगेंगे। अब मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा थोड़ी है तुमने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा या पूरे 10 दिन के गैप में कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा थोड़ी है। अगर स्ट्रैटेजी तुम्हारे सामने लेट भी आ रही है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो। कुछ घंटों का ही टाइम लगेगा तुम्हारे को, मुश्किल से 3 से 4 घंटे लगेंगे इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करने में। और अगर 4 घंटे में यार 60 नंबर का मैं वादा कर रहा हूं तो भाई कुछ स्ट्रैटेजी में दम होगा, तभी तो कह रहा हूं। अगर आपने इस वीडियो पे गलती से क्लिक करा है या आज हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है तो मैं तुम्हें बता दूं भाई, पासिंग मार्क्स वाला वीडियो मैंने अकाउंट्स में भी लाया था, पासिंग मार्क्स वाला वीडियो मैं इकोनॉमिक्स में लाया था और वैसे ही एक वीडियो में बीएसटी में भी लेकर आया हूं। ये वीडियो मैं उन सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनको सिर्फ पास नहीं होना लेकिन अच्छे नंबरों से पास होना है, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर अचीव करना है। तो पासिंग मार्क्स में तुम देखो यार मैं इतने अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं तो ये तो यार उल्टा और इजी है। इसमें तो हमारे पास और ज्यादा रेंज आ जाती है और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़ने होते हैं। तो यहां भी मैं तुम्हारे को बहुत आराम से 60 प्लस बीएसटी में दिलवा दूंगा। तो अगर तुम भटक रहे हो कि कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करे, कौन सा एक वीडियो देखे, तो मेरे भाई ये वही वीडियो है जो तेरे को बड़े अच्छे नंबर दिलवाएगा। और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब हम और स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना। तो स्ट्रैटेजी मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और सबसे पहले हमें ना एक बार एग्जाम का फॉर्मेट समझना चाहिए। देखो आपको टोटल कितने सवाल पेपर में आने हैं, सबसे पहले वो देखो। टोटल आपको आने हैं 34 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें से तुम्हें पता तुम्हें कितने एमसीक्यूज आने हैं, 20 एमसीक्यू आने हैं। तो अभी अगर अपना टारगेट है 60 मार्क्स का, ठीक है, अगर अपना टारगेट है 60 मार्क्स का तो हम 20 नंबर से ज़्यादा की गलती करना अफोर्ड नहीं करते। हमें 60 नंबर लाने 80 में से 20 नंबर ज़्यादा हम गलती अफोर्ड नहीं करते। 20 में से 20 एमसीक्यू कोई गलत करके नहीं आता, ठीक है। तो एमसीक्यूज में हम थोड़ी बहुत 1 2 3 4 कुछ गलती करेंगे बट मेजॉरिटी एमसीक्यूज हम ठीक करेंगे। अब इसके बाद देखो आपको जो 3 नंबर के सवाल है ना, जो 3 नंबर के आपके सवाल है 3 मार्कर्स, ये पता है कितने आते हैं? ये आते हैं 3 नंबर के आते हैं आपके पास 4 क्वेश्चन। ऐसे अपने पास आते हैं 4 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अपने पास 4 मार्कर्स आते हैं और ये आते हैं 6 क्वेश्चंस, ठीक है। ये आते हैं 6 क्वेश्चंस और फिर अपने पास आते हैं 6 मार्कर्स और ये अगेन हमारे पास आते हैं ऐसे 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ फॉर्मेटिंग रहती है। अब इसमें चॉइसेस भी आती हैं, चॉइसेस का भी यूटिलाइजेशन तुम्हें करना है। तो 3 नंबर के जो 4 सवाल आते हैं ना, इसमें 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर के हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें क्या थी, चॉइस थी। 2 क्वेश्चन क्या थे जिनमें चॉइस थी। यहाँ पे अगेन 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें चॉइस थी, ठीक है। यहाँ पर भी चॉइस थी और 6 नंबर में भी 2 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे चॉइस थी। तो अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आ रहा तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारी वाट लग जाएगी, ऐसा नहीं है, हमें चॉइस वगैरह मिलने वाली। तो अब यहाँ पर अगर अपने को 60 मार्क्स लाने हैं तो 20 मार्क्स की हम मिस्टेक कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम हम 20 नंबर की मिस्टेक कर सकते हैं। तो हो गया अगर मान लो तुम्हारा एक 6 नंबर का पूरा सवाल भी गलत हो गया। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे हम अचीव करेंगे ये टारगेट को। मान लो 6 नंबर का पूरा सवाल गलत हो गया, 4 नंबर के अपने 2 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो 4 + 4 8 नंबर यहाँ गए, 6 मार्क्स यहाँ गए, तो भी अपने 8 और 6 14 हो गए, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो एक सवाल अपना 3 नंबर का भी गलत हो गया तो भी अपने 17 हो गए। मतलब ये भी तुम एक और गलत कर सकते हो अगर तुम्हें सिर्फ 60 ही लाने मैक्सिमम। और मैं तुम्हें 60 प्लस बोल रहा हूँ, 60 नहीं बोल रहा हूँ, 60 प्लस ही बोल रहा हूँ। तो अभी देखो हम काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं, हो सकता है हमारा कुछ एमसीक्यू गलत हो जाए यहाँ पर, ठीक हो। तो अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ। यहाँ पे जो हमें एरर आता है, प्रॉब्लम, ये जो मार्क्स पूरे अगर सवाल गलत होता है, अगर मान लो पूरा 6 नंबर गलत हो गया तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हमने अपनी केस स्टडीज़ को ना ठीक से आइडेंटिफाई ही नहीं करा। हमने केस स्टडी को गलत आइडेंटिफाई करा। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं दे रहा कि ये टॉपिक्स कर लो। देखो टॉपिक्स देने के बाद भी तुम गलतियां करके आओगे, मुझे पता है, क्योंकि तुम क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में गलती करोगे। तो टॉपिक्स नहीं दे रहा, मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी दे रहा हूं कि और जो टॉपिक्स रहने वाले वो मैं खुद अभी सारा कुछ कराऊंगा। जो पूरी स्ट्रैटेजी है उसमें तुम्हें सिर्फ स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। टॉपिक्स देने से मुझे पता नहीं काम बनेगा। तो अब यहाँ पे देखो तुम्हारे को जो जरूरत है वो जरूरत है कीवर्ड्स की। आपको चाहिए कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का बेनिफिट ये होगा, जैसे एक बहुत फेमस आपको पता है डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक से केस स्टडी आती है और उसमें हमें पहले केस स्टडी आइडेंटिफाई करनी होती है और उसके बाद तुम आगे सॉल्व करोगे। अगर तुमने आइडेंटिफाई गलत किया, कॉन्सेप्ट ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाए तो क्या फायदा। अगर मान लो तुम डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों पढ़ के चले गए, क्या फायदा अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए केस स्टडी।
तो मैं तुम्हें ना कीवर्ड्स दूंगा पूरी बिजनेस स्टडीज की, और उसके बाद तुम टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई इजीली कर पाओगे। और एक बार तुमने कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो पूरा का पूरा 6 नंबर का सवाल गलत नहीं होगा। हो सकता है उसके बाद अगर हम कुछ गलती करें तो 1-2 नंबर घटेंगे, पूरा 6 का नहीं होगा। तो पूरा 4 का नहीं गलत हो, पूरा का पूरा 3 नंबर का सवाल हमारा ना गलत हो, उसके लिए हमें बहुत अच्छे से कीवर्ड्स करके जाना है। तो इस चीज पे फोकस करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मत रटो, एग्जाम में हमें क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने। तो कीवर्ड्स तुम्हारे को करने हैं बहुत अच्छे से, ये तुम्हारा स्टेप 1 रहने वाला है। अब सेकंड स्टेप जो तुम्हारा रहने वाला है, सेकंड स्टेप अपना ये रहेगा, जैसे पहला स्टेप तो मैंने तुम्हें कीवर्ड्स बता दिया, सेकंड स्टेप तुम्हारा रहेगा, तुम्हारे को देखना है ये वाला वीडियो। देखो ये कौन सा वीडियो, ये वाला जो मैं वीडियो निकालता हूं, ये इकोनॉमिक्स में भी निकाला था और अकाउंट्स में भी निकाला था, और दोनों जगह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था बच्चों के लिए जिन्होंने फॉलो किया था। अब तुम कहोगे भैया हमें तो 60+ लाने, हम क्यों फॉलो करें इसको? मेरे भाई इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तुम इमेजिन करो अगर तुम्हें 60 लाने हैं तो क्या तुम्हारे को ऐसे ही 60 मिलेंगे? पहले 30 स्कोर करोगे, फिर उसके बाद एक और 30 लाओगे, या एक और उसके बाद 5-10 नंबर और लेकर आओगे। तो पहले अपना फर्स्ट फेज, अपना पहला फेज तो अचीव करो। तो जो पहला फेज है तुम्हारा 60 नंबर तक पहुंचने का, उसको तो अचीव करो। तो वो तुम्हारे को अचीव करेगा ये वाला वीडियो। तो ये वीडियो आपने जरूर देखना है, और इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, कीवर्ड्स बताए हैं इस वीडियो में, और जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं वो सारी तुम्हें फॉलो करनी है। ये नहीं कि ऐसे फॉरवर्ड कर करके देख लो, उसका कोई फायदा नहीं होगा, फिर तो बस तुम क्वेश्चन आंसर देख रहे हो, वो तो तुम्हारे पास वैसे भी होंगे, फिर फायदा क्या है इस वीडियो का? अगर तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही देखने तो वीडियो का कोई फायदा नहीं है, पीडीएफ मांगोगे उसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हें जो मैं बता रहा हूं, जो बातें शेयर कर रहा हूं, वो सुननी जरूरी है। इसके बाद तुम्हारे को फॉलो करने स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 हमारा रहने वाला है मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज करने का। अब इसमें हमारी केस स्टडीज भी कवर होगी, इसमें हमारे कीवर्ड्स भी कवर होंगे, और इसमें पीवाईक्यूज जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक आइडिया लगेगा कि बोर्ड वाले किस तरीके का सवाल पूछते हैं और उसके बाद वो किस तरीके का आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लेकर आऊंगा, और इसमें तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। इस वीडियो में मैं टॉपिक्स नहीं बता रहा, इस वीडियो में टॉपिक्स बताने का कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ पे तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा, और टॉपिक्स में मैं क्या कराऊंगा भाई, तुम्हें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कराऊंगा। एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है, कितना तुम्हें याद करना है। मैं मानता हूं कि तुम्हें आंसर याद करने में दिक्कत आती है, तो कितना तुम्हें याद करना है, सिर्फ कुछ कुछ वर्ड तुम आंसर के याद कर लो, ताकि तुम्हारा आंसर तुम खुद से बना पाओ, तुम खुद से फ्रेम कर पाओ। इस तरीके से मैं इस वीडियो में तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तुम्हारे को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज के, तुमने जरूर देखना है। और मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारा स्टेप 2 है, यानी कि ये वाला वीडियो और ये जो अलग से वीडियो आएगा मोस्ट रिपीटेड का, ये एक्सक्लूसिव होगा। एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में कुछ भी क्वेश्चन सेम नहीं होंगे, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन है, सारा कुछ अलग है, सेम कुछ नहीं होगा। तो ये एक्सक्लूसिव है, तो ये मत सोचना कि कोई एक कर लेंगे तो दोनों का काम हो जाएगा। आपको दोनों ही देखने पड़ेंगे, ये स्किप करोगे और खाली ये करोगे काम नहीं चलेगा। दोनों में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपको ये दोनों वीडियोस देखने हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में न्यूमेरिकल का एक डर है कि शायद न्यूमेरिकल आ जाए, तो उसका एक छोटा सा वीडियो मैं लेकर आऊंगा। अगर ये आएगा तो 4 नंबर के आसपास का ये आता है। चॉइस इसमें नहीं होती यूजुअली, अगर हो तो कोई बड़ी बात नहीं, बट वैसे नहीं होती, और न्यूमेरिकल आए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आ गया तो करके जाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे को, आसान है, और ये अपने लिए फ्री के नंबर है, 4 नंबर का आएगा तो फ्री के 4 नंबर है। फिर मैं तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का वीडियो लेकर आऊंगा, एकदम टॉप नॉच एमसीक्यूज लेकर आऊंगा, ठीक है? तो ये तुमने जरूर करने हैं। और एमसीक्यूज तुम्हारे 20 नंबर के आते हैं, तो मोस्टली जिन टॉपिक से जैसे एमसीक्यूज आते हैं, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, डायग्राम बेस्ड, जो भी टाइप के केस स्टडी बेस्ड, जिस भी टाइप के घुमावदार ट्विस्टेड एमसीक्यूज आते हैं, वो सारे मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा। तो अगर तुम्हें ये 60+ का टारगेट अचीव करना है तो आपको ये सारे के सारे वीडियोज, ये सारी के सारे पॉइंट्स जो बताएं, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो अगर आप इस 5 स्टेप स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो मुझे ऐसा लगता है 60+ आना कोई बड़ी बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तुम्हारे को लगातार बैठोगे, 2-2, 3-3 घंटे की शिफ्ट में बैठोगे, आई थिंक 2 से 3 शिफ्ट में तुम्हारे ये सारे वीडियोस हो जाएंगे। और सारे वीडियोस अभी रीसेंट अपलोड में ही होंगे, अभी आज हुआ होगा या कल हुआ होगा। सारे वीडियो तुम्हारे को बहुत जल्दी लेटेस्ट वीडियो में ढूंढ लेना, कोई प्लेलिस्ट वगैरह में ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, लेटेस्ट वीडियो में तुम ढूंढना, तुम्हें सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो मिलेंगे हम बहुत जल्द एक और नए वीडियो में।